आवाज आ रही है? आयुष, अंजलि, yes or no everyone? Yes, sir. Okay, let me know the linear speed of the conical pendulum, everyone. Come on, speak up. Linear speed of the conical pendulum, what was that? Under root RG tan theta. Under root RG tan theta. Okay, what about the angular speed of the conical pendulum? Under root G by G upon H. Yes, under root G upon H. And what about the time period of conical pendulum? Time period of the conical pendulum? Root L upon G. Yes, T is equal to 2 pi under root L cos theta upon G. It's depend on the condition की न्यूमेरिकल में किस तरीके के कंडीशंस दे रहे हैं. अगर थीटा दिया है, एंगल दिया है, तो आपको T is equal to 2 pi under root L cos theta upon G यूज करना है. अगर एंगल नहीं गिवन होगा देन T is equal to 2 pi under root L upon G यूज करना है. Is that clear everyone? Yes sir. It's depend on the given कि अगर गिवन में एंगल है या नहीं है. Okay. Now guys, today we'll do the vertical circular motion. अब एग्जांपल पे बात करते हैं. आप लोगों ने जाइंट व्हील देखा है? हाँ सर. हाँ सर. जाइंट व्हील क्या होता है? वर्टिकली रोटेट हो रहा है. नहीं देखा है अहमद? यूट्यूब पे देख लेना जरा. अरे वो बड़ा वाला झूला नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको? मान लो जाइंट व्हील डालोगे ना, तुम लोग को यूट्यूब पे मिलेगा, बड़ा वाला झूला होता है. सर वर्टिकली थोड़ी ना होता है वो. अरे वर्टिकल ऐसा गोल होता है गोल वो. होता है ना सर. हाँ. अरे गधेड़ा, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. देखोगे तो इस तरीके से दो फिक्स रहता है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल? पेंडुलम. नहीं, पेंडुलम नहीं. अरे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक रोटेटिंग व्हील होती है, उसके ऊपर कुछ बच्चे खड़े होकर घूमते हैं. मेरी गो राउंड. तो जो मेरीगो राउंड है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, वो हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है. और ये जो जाइंट व्हील है वो वर्टिकली रोटेट होता है. सब लोगों ने देखा है? तुम लोग? हाँ सर. सब लोगों ने देखा है. हर जगह तो होता है यार. मेले में सबसे पहली चीज यही लगी होती है, जाइंट व्हील. तो जाइंट व्हील में बिठाकर, फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो जो रोटेशन है वो टॉप पोजीशन से स्टार्ट होता है. मतलब कि मान लो कि आप लोग जिस चेयर में बैठे हो वो चेयर कहाँ पे है? टॉप पोजीशन पे है. यस और नो? यस सर. सुना सबने? इमेजिन करना है कि आप लोगों का जो चेयर है उस झूले पे टॉप पोजीशन पे है. देखा है कभी आप लोगों ने? आपको बिठाएंगे, फिर आपको ऊपर भेज देंगे, फिर जस्ट आपके अपोजिट में किसी और को बिठाते हैं. क्यों ये काम करता है? ये काम क्यों करते हैं? वो बैलेंसिंग ना. यस और नो? सर. बैलेंस करते हैं. बैलेंस करने के लिए करते हैं ना. तो मान लो कि आप लोगों का जो चेयर है वो टॉप पोजीशन पे है. कौन से पोजीशन पे है? टॉप पोजीशन. टॉप पोजीशन पे. तो यहाँ पे 3 पोजीशन हम लोग ले ले रहे हैं. टॉप पोजीशन ए, टॉप पोजीशन ए, बॉटम पोजीशन बी एंड मिड पोजीशन सी. सुना सब लोगों ने? यस सर. तो गाइस यहाँ पे 3 पोजीशंस ले लिए, टॉप, बॉटम एंड सेंटर. सो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी v1 क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम पोजीशन पे v2 और मिड पोजीशन पे v3. अब गाइस यहाँ पर जब हम लोग फिनोमेनस को चेक करेंगे, आपकी जो वेलोसिटी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? टॉप पोजीशन से, राइट? यस और नो? यस सर. हाँ सर. अगर हम लोग जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से हमारी वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी.
तो टॉप पोजीशन पे वी हैविंग अ मिनिमम वेलोसिटी, बॉटम पोजीशन पे वी हैविंग अ मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड V3 which is representing the velocity at center. V3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी एट सेंटर. सुना सब लोगों ने? We having a three velocities over here. That V1 which is representing the minimum velocity at point A, V2 which is representing the maximum velocity at point B, and V3 which is representing the velocity at center point. Is that clear everyone? Yes, sir. अब guys यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जब ये घूम रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक रॉड से फिक्स रहते हैं. कभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, एक रॉड से फिक्स होते हैं. तो जो टेंशन होता है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है. तो यहां पर भी टेंशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, चाहे आप पोजीशन ए पे रहो चाहे पोजीशन बी पे रहो. ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? जब आप लोग सर्कल में घूमोगे तो जो टेंशन होता है वो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है. बात याद रखना. अब अगर इसका एग्जांपल आप लोगों को चाहिए तो आप अपने फिंगर में एक थ्रेड बांध लो और नीचे एक स्टोन बांध लो, और उसको जब घुमाओगे तो आपका फिंगर सेंटर पॉइंट पे रहेगा. तो वो जो पूरा स्टोन है वो कहां से बैलेंस हो रहा है? सेंटर से. आप स्टोन को चाहे जैसे भी घुमा सकते हो. यस और नो? तो मतलब वो जो स्टोन का टेंशन है पूरा कहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? सेंटर के टुवर्ड्स. यस और नो ऑल? Yes, sir. किसी भी पोजीशन पे रहे टेंशन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. वेट हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है? Downward. याद रहे सबको. द वेट विच इज ऑलवेज अट्रैक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एनी पोजीशन. किसी भी पोजीशन पे रहो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. इज दैट क्लियर ऑल? यस अब सर. गाइस ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं. जैसे ए टॉप पोजीशन है, बी बॉटम पोजीशन है एट पॉइंट ए, V2 मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी, V3 वेलोसिटी एट पॉइंट सी, T1 टेंशन एट पॉइंट ए, T2 टेंशन एट पॉइंट बी, एंड वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आइदर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैं वापस सारे पॉइंट्स बता रहा हूं. ए टॉप पोजीशन, बी बॉटम पोजीशन, सी मिड पोजीशन, V1 मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए, V2 velocity maximum velocity at point B, V3 velocity at midpoint C, T1 tension at point A, T2 tension at point B, and W weight of the object. सुना सब लोगों ने? अब गाइस इस पे हम लोग डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग ये डायग्राम बना लो और नीचे ये पॉइंट्स लिख लेना. सुना सब लोगों ने? क्या करना है? अच्छा हाँ, हेडिंग लिख लो. वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है. राइट डाउन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन. इक्वेशन फॉर वेलोसिटी at different positions in vertical circular motion. Equation for velocity at different position in vertical circular motion. लिखे सब लोगों ने? मतलब ये डिफरेंट पोजीशंस पे, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डिफरेंट पोजीशंस पे वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. डायग्राम ड्रॉ करो, सारे पॉइंट्स लिखो. आपको पता होने चाहिए कि ये पॉइंट्स क्या हैं.
And if you guys done, then let me know, huh? Done, sir. Okay. Points लिखे? ये points लिखे? हाँ सर. Guys, मैं points वापस बता दे रहा हूँ. A top position, B bottom position, C midway position, V1 minimum velocity at point A, V2 maximum velocity at point B, V3 velocity at point C, T1 tension at point A, T2 tension at point B, and W weight of the object. W weight of the object. Done, sir. Done, everyone? हुआ सबका? अब कर दूं पॉइंट्स? Yes, sir. रजत यस सर, हो गया. हुआ? मीत, प्राची, रिद्धि, रेशम? हाँ सर. Done, sir. ओके. अब गैस पहले टेंशन यहाँ पे पता कर लेते हैं हम लोग. टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट बी. सो सबसे पहले एट पॉइंट ए, गैस पॉइंट ए पे देखो टेंशन एंड वेट दोनों किसके टुवर्ड्स हैं? Down. डाउनवर्ड मतलब सेंटर के टुवर्ड्स हैं. हाँ सेंटर सर. के टुवर्ड्स हैं मतलब क्या प्रोवाइड करेंगे? Centripetal force. Necessary centripetal force. So T1 plus mg is equal to m v1 square upon r. So if we find out the T1, mg equal के इस साइड जाएगा m v1 square upon r minus mg. Is it our equation number 1? Is it our equation number 1, everyone? लिख लो. Done, sir. समझ में आया T1? हाँ, sir. Okay. रजत, मीत, सौरव, आयुष, अहमद, हाँ, sir. अर्जुन, हाँ सर. खुशाल, हाँ सर. कोमल. हाँ सर. ओके. ये तो पॉइंट ए के लिए है. व्हाट अबाउट द पॉइंट बी? व्हाट अबाउट पॉइंट बी, एवरीवन? Sir, centrifugal ना? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल नहीं. The tension T2 which is always attracted towards to the center of the circle. याद है ना मैंने क्या बोला था? That T2 which is attracted towards to the center of the circle and which is at the same time it is balancing the weight of the object also. तो यहाँ पर क्या होगा? That T2 minus mg is equal to mv2 square upon r. समझ में आ रहा है? So when we find out the T2, so माइनस साइन इक्वल के दूसरी साइड जाएगा प्लस. सो mv स्क्वायर अपॉन r, सॉरी, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 2, गाइस. हाँ सर. समझ में आया टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट बी? हाँ सर. Yes, sir.
क्लियर हुए? टेंशन याद रहेंगे सबको? हाँ सर। ओके, टेंशन एट पॉइंट सी क्या होगा? टेंशन एट पॉइंट सी क्या होगा? बोलो। टेंशन एट पॉइंट सी क्या होगा? T1 plus T2. नहीं, टेंशन जब सी पॉइंट पे आएगा तो सिर्फ ये सेंटर के टुवर्ड्स होगा, सो दैट टी सी विच इज इक्वल टू द mv3 square upon r. That's it. That's our equation number 3. लिख लो, ये तीनों पॉइंट के टेंशंस हैं। और याद रखना, आगे जब मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस कराऊंगा तो उस टाइम पे पूछूंगा आप लोगों से ये। If you're done, then let me know. Done, sir. Done all? Done, sir. Okay. अब जरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सारे पोजीशंस के पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। ओके, याद रखो इसे, ठीक है? हाफ mv स्क्वायर। तो पॉइंट ए पे क्या होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv1 स्क्वायर। हाफ mv1 स्क्वायर। पॉइंट बी पे? हाफ mv2 स्क्वायर। और पॉइंट सी पे? हाफ mv3 स्क्वायर। वेरी गुड रिद्धि, समझ में आया बाकी सबको? सो काइनेटिक sir. एनर्जी एट ए, दैट शुड बी द हाफ mv1 स्क्वायर, half m v1 square. Kinetic energy at B is equal to half m v2 square, and kinetic energy at C, that should be the half m v3 square. Is that clear all? Yes, sir. नोट करके कहीं लिखना, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। यहाँ नोट करके कहीं साइड में लिख के रखो ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी सारे पॉइंट्स की पता रहे। सुना सब लोगों ने? यस सर। लिख लो। Done, sir. डन ऑल? नो सर। लिख लो, लिख लो, लिख लो, टेक योर टाइम। डन सर। Okay, let everyone complete. Done, sir. Done all? रब कर दूं? यस सर। बाकी सब लिखे? Okay Yes, guys, sir. let me know पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? मास is इनटू equal to mgh. mgh. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs, राइट? ये स्टैंडर्ड Yes, फॉर्मूला है। तो अगर मैं टॉप पोजीशन पे फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो टॉप पोजीशन में टॉप से लेके बॉटम तक हाइट में कितने रेडियस आ जाते हैं? 2r। 2r। ये समझे सब लोग कैसे 2r आ रहा है?
टॉप से लेके बॉटम तक डायमीटर है, डायमीटर में कितने रेडियस होंगे? 2 r, so that h should be replaced with the 2r, so our equation will become a potential energy at A which is equal to 2 mgr. समझ में आया सबको कैसे आया 2 mgr? यस सर। नोट करके ये भी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। डन सर। डन एवरीवन? No. Yes, sir. समझ में आया कैसे 2 mgr आया? Yes or no, everyone? हाँ सर। Okay. What about the potential energy at B? What about the potential energy at B? स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो वही रहेगा, mgh, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. हाइट क्या होगा? बॉटम पोजीशन पे हाइट क्या होगा? अरे मैं -2r। बॉटम बोल रहा हूँ, मैं बॉटम बोल रहा हूँ, बॉटम। बॉटम में हाइट क्या होती है? 0. 0। अरे बॉटम बोल रहा हूँ ना, बॉटम में हाइट 0 होगी ना? यस और नो? हाँ, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा? 0. 0। याद रखो। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी विच शुड बी अ 0। सुना सब लोगों ने? यस सर। लिख लो। डन सर। डन ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next, potential energy at point C. mgr. mgr क्यों? सेंटर से। सेंटर से है तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी विच इज इक्वल टू mgh, h which is equal to r, so that potential energy C is equal to mgr. लिख लो। याद रखना ये काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज ये डेरिवेशन के पार्ट नहीं है, आगे डेरिवेशन इनकी वजह से सॉल्व होने वाले हैं, इसलिए इनको मैंने अलग से करा के दिया हुआ है ताकि सारे पोजीशंस के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता रहे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस और हाँ, नो sir. एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. लिखे इसे। यस सर। अब मुझे बताओ कि सब जगह की काइनेटिक एनर्जी क्या है? रजत, रजत आवाज आ रही है? रजत, हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी सारे पॉइंट्स की बताओ। सारी जगह की काइनेटिक एनर्जी क्या है? नहीं पता रजत? टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन और सेंटर पोजीशन पे यस सर। काइनेटिक एनर्जीज क्या है? सर काइनेटिक टॉप एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलो। काइनेटिक है ना, 1/2 हाँ, mv²। 1/2 mv²। तो टॉप पोजीशन पे क्या होगा? सर 1/2 mv1²। राइट। बॉटम पोजीशन पे 1/2 mv², 2।
हाफ mv2 स्क्वायर, राइट? यस सर, यस और सेंटर पोजीशन पे सर, हाफ mv स्क्वायर mv3 स्क्वायर। गुड। अच्छा रजत, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सर क्या बोला आपने? पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो तीनों पोजीशंस का? हाँ सर। बोलो। सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये mgh है। स्टैंडर्ड छोड़ दो, अभी मैंने प्रूव कर दिया ना। तो टॉप Yes, पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 2 mgr। हाँ, बॉटम पे? बॉटम पे सर 0 है। हाँ, सो सेंटर पे mgr। गुड। मीत, आवाज आ रही है? यस सर। सारे पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन क्या है? सारे पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जीज क्या थी? पॉइंट ए पे 2 mgr, हाँ, पॉइंट बी पे 0 और पॉइंट सी पे mgr। गुड। आयुष, यस सर। काइनेटिक एनर्जी सारे पोजीशंस पे? पॉइंट ए पे हाफ mv1 स्क्वायर, हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ mv2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ mv3 स्क्वायर। ओके। अंजलि, अंजलि, कोमल, यस सर। हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर काइनेटिक का पहले बोलूं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। तो हम्म। फिर पोजीशन ए में है 2 mgr, बी में है 0 और सी में है mgr। आई होप अभी तक सब लोगों को याद हो चुका होगा ये सारे पॉइंट्स, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब गाइस यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। इट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बी एंड सी, राइट? तीन जगह की वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है, यस और नो? हाँ सर। तो हाँ, अब sir. मतलब अभी तक आप लोगों ने T1, T2 और T3 फाइंड आउट किया, ठीक है? अब उसके नीचे हेडिंग लिखो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ए। 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 लिखा सबने? यस सर। मतलब we need to find out the velocity at top position, right? Yes or no? यस सर। अच्छा, आप लोगों के पास में आई कार्ड है क्या? हाँ सर है। आई कार्ड को ले लो। आई कार्ड, अगर आई कार्ड हो, एयरफोन हो, कुछ भी चलेगा। अगर एयरफोन होगा तो भी चलेगा। और पेंडुलम की तरह नीचे कर लो। तो थ्रेड है और थ्रेड के नीचे क्या है? या तो आई कार्ड होगा या तो आपका एयरफोन होगा। यस और नो? हाँ सर। अब अगर बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाओगे तो पूरा वो घूमेगा, रोटेट होगा, टॉप पोजीशन पे भी, बॉटम पोजीशन पे भी, राइट? Yes, sir. अगर काफी स्पीड में घुमाए तो वो घूमेगा। यस और नो? इस तरीके से घुमाना Yes, है ना? अब गाइस, अगर हम लोग ज्यादा स्पीड में ना घुमाएं तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ रहेगा तो प्रॉपर रोटेट करेगा, राइट? लेकिन ऊपर जब जाएगा तो ज्यादा स्पीड नहीं होने की वजह से स्ट्रिंग जो है वो स्लैक होगी, और ये जो आई कार्ड है या फिर आपका एयरफोन होगा वो डायरेक्टली ऐसा ग्रेविटी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। यस और नो? यस आप लोग सर। समझे मैंने क्या बोला? अगर बहुत हाँ, ज्यादा सर। स्पीड से घुमाओगे तो वो पूरे सर्कल में घूमेगा, लेकिन अगर कम स्पीड में घुमाओगे तो नीचे की तरफ तो ये सर्कल में घूमेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा ये डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के टुवर्ड्स, इस yes, तरीके sir. से। यस और नो? Yes, sir. तो गाइज, अगर वेलोसिटी मिनिमम होगी
तो टेंशन भी मिनिमम हो जाएगा, और अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नहीं होगा तो ये प्रॉपर पूरा सर्कल में रोटेट नहीं होगा। सुना सब लोगों ने? सर रिपीट। अगर वेलोसिटी मिनिमम होगी, अगर देखो अगर मैक्सिमम में है तो वो कंप्लीट सर्कल में घूमेगा। इफ द वेलोसिटी इज मिनिमम देन द टेंशन विल बिकम अ स्लैक, मतलब टेंशन, वो जो स्ट्रिंग है वो ढीला हो जाएगा, और ढीला हो जाएगा तो डायरेक्टली ग्रेविटी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। यस और नो? यस सर। तो गाइज अब v1 पे कौन सी वेलोसिटी है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मैक्सिमम। मिनिमम। मिनिमम है, मिनिमम है। हाँ पॉइंट सर बराबर लिखा है मिनिमम। कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। अगर वेलोसिटी मिनिमम होगी तो टेंशन कैसा होगा? कम होगा। कम होगा। और अगर टेंशन कम होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऐसा नीचे गिर जाएगा ना? हाँ सर। क्या सर्कल में घूमेगा क्या? नहीं। नो सर। नो। तो अब गाइज यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम कितना वेलोसिटी रहे जिससे ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी सर्कल बनाता हुआ नीचे आए। समझे आप लोग? वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी where that object which should be rotate easily in a circle. सुना आप लोगों ने? अब जो हम लोग फॉर्मूला ढूंढने जा रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि टॉप पोजीशन पे कितना मिनिमम वेलोसिटी रहना चाहिए जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूमेगा, राइट? यस सर। तो गाइस राइट डाउन, आप लोग ने हेडिंग लिखा ना, उसके नीचे लिखो अभी, देयर इज सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी, there is certain minimum velocity v1, there is certain minimum velocity v1 of object, v1 of object, v1 of object at a below which string becomes slack, below which string becomes slack, right everyone? There is certain minimum velocity v1 of object at a below which string becomes slack, that is t1 vanishes, that is t1 vanishes, that is t1 vanishes. It means that tension will become a zero. Yes or no? यस सर। If our tension will become a zero, तो देखो मैंने टेंशन का फॉर्मूला दिया था, we had the equation number 1, right? What was that? mv1 square upon r minus mg. Yes. So if our t1 will become a zero, so what will remain over there only? That mg, which is equal to mv1 square upon r, right? Yes sir. Yes sir. Because the tension will become a zero, so m will get cancelled and we need to find out the v1 square. Keep that v1 square as it is, r को इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा. If we take the square root on both the sides, so v1 which is equal to under root rg. So that what formula we required to know the minimum velocity at the top position A, where the object which should be easily moved in a circular path. Is that clear everyone? Yes sir. मतलब ये फॉर्मूला हमें चाहिए उस टॉप पोजीशन पे घूमने के लिए, मतलब उस सर्कल के रेडियस को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे जो ऑब्जेक्ट है उस सर्कुलर पाथ पे घूम सके, टॉप पोजीशन पे हो तो भी। तो ये स्पेशली टॉप पोजीशन के लिए है, ठीक है? हाँ सर। लिख लो। सर ये मिनिमम वेलोसिटी है ना? यस, मिनिमम वेलोसिटी। मतलब हम लोग यहाँ पे ये मिनिमम वेलोसिटी ही ढूंढने वाले हैं कि हर पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए जिससे वो ऑब्जेक्ट वहां पे घूम सके।
ठीक है? ओके सर। समझ में आई? ये इक्वेशन समझ में आए? हाँ सर। यस सर हाँ सर। लिख लो। डन सर। डन सर। डन ऑल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी। लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी। बी फॉर बैट। हाँ, लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी। ऐसा आवाज निकालता है तुम लोग? सर रिपीट करो। लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी, हेडिंग लिखे। हाँ सर। लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी। तो अब गाइस यहां पर हम लोगों को मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बी पे, जिससे वो वहां पे घूमे। देखो वेलोसिटी चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, पॉइंट बी पे तो वो रोटेट होगा ही, क्योंकि वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स है, तो स्ट्रिंग में तो टेंशन जनरेट होगा ही। यस और नो? जो हमारा बॉब है वो, उसकी जो वेट है हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स तो अट्रैक्ट हो गई, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो ही जाएगा। तो हमें उतना मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमें खाली मिनिमम जानना है कि मिनिमम कितना रहना चाहिए कि पॉइंट बी पे भी वो घूम सके। ठीक है? यस सर। तो हाँ राइट डाउन, सर। हेडिंग के नीचे लिखो, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी between top position A and bottom position B. The decrease in potential energy between top position A and bottom position B. Top position A and bottom position B. Between top position A and bottom position B. लिखा सब लोगों ने? देखो जब तक बॉडी रेस्ट पे होती है तब तक पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही बॉडी मूव होने लगती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। यस और नो? यस यस सर। सर। तो गाइज यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप पोजीशन टू बॉटम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था टॉप पोजीशन का? 2 mgr। 2 mgr। 2 mgr। और बॉटम पोजीशन पे क्या था? 0। राइट? मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। ओके? यस सर। लिख लो, वो पॉइंट लिखा ना उसके नीचे लिख लो। सर 2 mgr ना? 2 mgr माइनस 0। 2 mgr माइनस 0। सर आपने 2 mg लिखा है? अच्छा 2 mgr। 2 mgr माइनस 0। राइट? ठीक है सबने? अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। तो नेक्स्ट लाइन में इंक्रीज। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल मूव, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल मूव, when particle move from A to B, when particle move from A to B, when particle move from A to B। देखा सबने? यस सर। अब देखो हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी तो दो है, पोटेंशियल एनर्जी एक ही था, बट काइनेटिक एनर्जी तो दोनों जगह है। तो बॉटम में ज्यादा होगा हाफ एम v2 स्क्वायर, और टॉप में कम होगा हाफ एम v1 स्क्वायर। राइट? यस यस सर। सर। ये फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, लिख लो।
डन सर। डन ऑल। यस सर। नेक्स्ट लाइन में लिखो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब स्टोर, रिस्टोर होना, मतलब फाइनल विच इज इक्वल टू इनिशियल, राइट? यस सर। तो गाइस यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 2mgr, और काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। यस और नो? यस सर। That mass should be cancelled from all the sides, right? है ना, यहाँ और यहाँ से कॉमन होगा, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मास कैंसिल होंगे, हाँ या ना? हाँ सर। So here will remain only 2gr 1/2 v2 square minus 1/2 v1 square, right? Now we'll multiply it with 2 on both the sides. 2 से multiplied करेंगे, it will become a 4gr, और यहाँ पे v2 square minus v1 square. Yes or no everyone? यस सर। So if we find out the v2 square, तो v1 square इक्वल के इस साइड आ जाएगा 4gr प्लस v1 square। v1 square क्या था? 4gr माइनस कि प्लस, v1 इक्वल के दूसरे साइड गया ना? हाँ हाँ सर। हाँ तो v1 स्क्वायर क्या था? RG। rg। ओके, तो 4rg प्लस rg, it will be a 5rg. If we take the square root on both the side, then v2 which is equal to under root 5rg. Yes or no? Yes sir. अंडर रूट 5rg। समझे जी? समझे या नहीं? सर और v2 स्क्वायर के बाद हम लोग, हाँ, और v2 स्क्वायर है ना, v2 स्क्वायर इक्वल टू 4gr प्लस v1 स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाइड किया है तो 4gr, 2 गेट कैंसल, v2 स्क्वायर विल रिमेन, 2 गेट कैंसल माइनस v1 स्क्वायर रिमेन। ओके, तो वी नीड टू फाइंड आउट द v2 स्क्वायर, तो हम लोग v1 स्क्वायर को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो 4gr प्लस v1 स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ v1 स्क्वायर we'll substitute the value of v1 square, that will become a rg. So 4rg plus rg, it will be a 5rg. We'll take the square root on both the sides, so v2 which is equal to under root rg. Yes or no? यस सर। तो फिर छापो, और क्या? सर वो थर्ड पॉइंट बताओ ना, थर्ड पॉइंट। कौन सा? ऊपर से यूजिंग लॉ ऑफ उसका था ना, कंजर्वेशन वाला। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। using law of conservation of energy. Using law of conservation of energy. Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Okay, let everyone complete. Meet, Kushal, Ahmad, Komal, Riddhi, others. Let me know समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? कादिर, कल लेक्चर में नहीं था तू? कादिर, कल लेक्चर में नहीं थे आप, क्यों? याद रखो, अगर लेक्चर ऐसे कंटिन्यूअसली छोड़ते रहेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। ट्राई करो कि लेक्चर बंक ना हो। समझ रहे हो सब?
लिख के हुआ रब करूं? हाँ सर। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? of object at mid point C. लिख लो, लीनियर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट सी। डन ऑल? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखे सबने? हाँ सर। Yes, sir. अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिख लो, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। हाँ सर। ओके, सो गाइस वी नीड टू अप्लाई द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गुड। अच्छा, यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी ही क्यों? एसी भी तो ले सकते थे। इक्वेशन जनरेट हो जाता है ना। बी टू सी क्यों, ए टू सी क्यों नहीं? एनी रीजन? सर क्योंकि ए और सी कंसेक्यूटिव नहीं है, बी और सी कंसेक्यूटिव है। यस, जो रोटेशन हो रहा है वो बी टू सी मूव हो रहा है, ए टू सी नहीं। समझ में आ रहा है सबको? बी और सी ही क्यों लिया? बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग फ्रॉम बी टू सी, नॉट ए टू सी। इज दैट क्लियर ऑल? यस यस सर। ऑन एवरीवन? तो अब इनको स्प्लिट कर लेंगे। टोटल एनर्जी है मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी Yes, sir. is equal to kinetic energy at C plus potential energy at C. Yes or no? यस सर। So kinetic energy at B क्या था? हाफ हाफ mv2 mv स्क्वायर। टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या है? जीरो। जीरो। काइनेटिक एनर्जी सी पे हाफ हाफ mv3 mv3 स्क्वायर Well, और पोटेंशियल एनर्जी सी पे mgr। mgr। mgr, right? यस सर। Where the mass should be cancelled from all the sides. अच्छा, ये मास कैसे कैंसिल कर देना समझ में आ रहा है? ये दोनों जगह से कॉमन होगा। कॉमन होगा तो इक्वल के इस साइड आएगा तो m डिवाइड बाय m कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। समझ में आया? इसलिए इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। सो व्हाट वी रिमेन विद ओनली 1/2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 v3 स्क्वायर प्लस gr. yes or no? यस Yes, सर। okay, now again we'll multiply it with 2. 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे क्या मिलेगा? v2 स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू v3 स्क्वायर प्लस 2gr, right? यस सर। we need to find out the v3 स्क्वायर। 2gr इस साइड आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस 2gr
यस और नो? यस सर। सो v3 स्क्वायर, तो पहले v2 स्क्वायर क्या मिला हम लोगों को? √5 GR। √5 GR स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो 5 GR। GR माइनस 2 GR, यस और नो? यस सर। सो व्हाट वी रिमेन ओवर देयर ओनली? 3 GR। 3 GR। v3 स्क्वायर है और v3 फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा? √3 GR, यस और नो? यस सर। सो दैट इज द आवर इक्वेशन नंबर 6। डन ऑल? मतलब समझ में आई? ये स्टेप समझ में हाँ। आया? हाँ हाँ सर। सर। बाउंस तो नहीं हुआ ना? नो सर। नहीं सर। Guys, that equation number 4, 5, and 6, they all are representing the minimum velocity at point A, B, and C. That much minimum velocity we required to that object which is rotated over there. मतलब इन फॉर्मूला से जो मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी उतनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उन ऑब्जेक्ट को उन पर्टिकुलर पॉइंट्स में घूमने के लिए। ओके ओके एवरीवन? सर। सर। ओके ओके। रजत, खुशहाल, मीत, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अर्जुन, खुशहाल गिटार बजा रहा है तू? डन सर। अस्मिता, कोमल, सर्कुलर बजाया। क्या सर्कुलर? निर्मिति, प्रांजल, प्राची, रेशम, व्हाट अबाउट यू गाइस? सौरव, मोहित, शिवम, ओके सौरव, कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना। हाँ सर मैं किधर बजाया गिटार? अरे वो माइक से फिर गिटार जैसी आवाज आने लगती है, इतना लैग होता है। खुशहाल, हाँ सर। समझे? हाँ सर समझा, गिटार नहीं बजा। अरे गिटार नहीं, डेरिवेशन समझा या नहीं? हाँ सर समझा। अब गाइज आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, ये जितनी भी वेलोसिटीज है और जितने भी टर्म्स हुए हैं इस पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट मैं एक और डेरिवेशन देने वाला हूं जो आप लोग अभी सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है? 2 मिनट है आप लोगों के पास। डू इट। यस सर।
डन? हाँ Yes, सर. रब कर दूं? सारी एनर्जीज देखें, वेलोसिटीज देखें. Yes sir. ओके. जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा था ना वेलोसिटी के लिए, क्या लिखे थे क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन Linear लिखे थे? velocity of object at highest point A. Linear velocity of object at lowest point B. And linear Yes. velocity of at midpoint C. क्वेश्चन क्या था रिद्धि? इसका क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यही था. हाँ सर. तो अभी सेम क्वेश्चन लिखना है, खाली वेलोसिटी की जगह पे एनर्जी लिखो. क्या लिखोगे? Energy. एनर्जी. स्टार्ट राइटिंग इट. Same question. Sir, question Instead of repeat. velocity, put over the energy. I dictate it. Write down. Equation for energy. Equation for energy. Equation for energy. Sorry, everyone. Write down. Equation for energy at different position. Equation for energy at different position in vertical circular motion. In vertical circular motion. In vertical circular motion. लिखा सब लोगों ने? yes, I'm repeating once again. Equation for energy at different position in vertical circular motion. Done all? Yes sir. अब टोटल मैं एक एनर्जी मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई करो, ठीक है? सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना रिद्धि? हाँ सर. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. Kinetic energy at point A, we having a half m v1 square plus potential energy क्या था A पे? 2 mgr. 2 mgr. 2 mgr, राइट? हाँ सर. अब गाइस v1 स्क्वायर क्या था? Root gr. v1 स्क्वायर आई सेड. जी v1 आर स्क्वायर Only gr. rg. हाँ. So 1/2 mgr plus 2 mgr. So 1/2 plus 2 mgr. Okay. So 2 2s are 4 plus 1 5 5/2 mgr. Yes or no? Yes sir. So total energy at A क्या मिला? 5/2 मिला? mgr. 5/2 mgr. 5/2 mgr. ये लिख लो और B और C में आप लोग फाइंड आउट करोगे. ओके? Yes sir. सर इसका So हेडिंग बताओ ना. क्वेश्चन लिखे ना. क्वेश्चन में तो आपने बोला वर्टिकल सर्कुलर मोशन. That equation for energy at different position in vertical circular motion. ओके सर. Start solving it. पहले इसे लिख लो आप लोग. हाँ, उसके बाद B और C फाइंड आउट करो.
ये वाला लिखा सबने? Yes, sir. डन सर. ओके. बी एंड सी ऑल्सो. यस सर. लेट हाँ सर एवरीवन डन. कंप्लीट. लेट एवरीवन कंप्लीट. बोलेगा नहीं कोई भी. हाँ, जिसका हो गया रेजियो है ना. सिर्फ दो ही लोगों ने किया है. आयुष, रिद्धि, एंड व्हाट अबाउट ऑल? सर मैंने भी किया है. ओके, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. ओके सौरभ. बाकी सब नहीं मिला? सर कर रहा हूँ, एक मिनट. ओके ओके. देखो, अगर बी पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सब लोग चेक कर लो और मुझे बताना किसका किसका राइट है. सो टोटल एनर्जी एट बी is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. Okay, so kinetic energy at B, kinetic energy का फॉर्मूला हाफ Half m v2 स्क्वायर mv square. प्लस Zero. 0 0 v2 स्क्वायर क्या था? 5 gr. 5 RG. 5 gr. so 5/2 mgr. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मिला सबको ये? यस सर. हाँ. हाँ, sir. हाँ सर. यस सर. so that is the total energy at B, right? Right everyone? अब Yes, गाइस, sir. अगर मैं यहीं पे टोटल एनर्जी एट सी फाइंड आउट करूं तो टोटल एनर्जी एट सी क्या होगा? Kinetic energy of C plus potential energy of C. सो काइनेटिक एनर्जी 3 mv3 स्क्वायर Plus और यहाँ पर क्या mgr. होगा? राइट. तो v3 स्क्वायर क्या था? 3 3 rg. सो 3 mgr प्लस mgr, राइट. हाँ, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? 3/2 + 2 mgr. एक सेकेंड है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे Sir, 1. 2 नहीं आएगा. 2 नहीं आएगा सर. 1 1 1 1 1. सो 2 1 2 प्लस 3 5/2 mgr. So that's your equation number 3. Yes or no? Yes, sir. यहाँ पर guys क्या रिप्रेजेंट करता है? That equation number 1, 2 and 3 are representing that energy which should be a constant at every point. है ना? Energy should be a same.
एनर्जी हर जगह पे क्या है, सेम है, हाँ या ना यस सर। हाँ सर। गाइज? अगर Yes, sir. टोटल हाँ एनर्जी सर। सेम नहीं रहता तो वो कंटिन्यूअसली रोटेट नहीं होता। सुन रहे हो आप लोग? अगर टोटल एनर्जी सेम नहीं होता तो कंप्लीट सर्कल पे नहीं घूमता। याद रखना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होते हैं, टोटल एनर्जी हमेशा सेम होता है। सुना सब लोगों ने? अब जिन्होंने नहीं लिखा है भाई वो लिख लो। अहमद, अंजलि, चंदन, कादिर, कोमल, निर्मिति, प्राची, प्रांजल, पूर्वा, रजत, रेशम, सना, शिवम, स्नेहा, मोहित, आप लोग भी लिख लो एंड लेट मी नो समझ में आया कि नहीं। सर वो ये थर्ड वाले में हाँ, 3/2 + 1 कैसा आया? मैंने खाली 3/2 mgr लिखा। कहाँ पे कहाँ पे? ये ये टोटल एनर्जी 80। हाँ, टोटल एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv3 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgr, राइट? तो हाँ सर। v3 स्क्वायर क्या था, v3 स्क्वायर क्या था, 3gr। 3gr। ओके, तो 3/2 mgr प्लस mgr कॉमन, तो लेफ्ट साइड से 3/2 और राइट साइड से खाली 1 ही रिमेन रहेगा ना। अच्छा हाँ सर। समझे? हाँ हाँ। डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। टोटल एनर्जी हर जगह की सेम रहती है, याद रहेगा सबको? हाँ सर। आगे बढ़े, एक और हाँ सर। डेरिवेशन कर लेते हैं। यस सर। क्वेश्चन लिखो। डिफरेंस बोलूं, क्वेश्चन बोलूं, ये रब कर दूं, चलेगा? हाँ सर। Yes. हाँ Yes. सर। अब जो क्वेश्चन दूंगा ना गाइस, उससे आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं करूंगा। देखो ट्राई करो आता है कि नहीं। राइट डाउन क्वेश्चन। डिफरेंस इन टेंशन, difference in tension at lowest and highest points. Difference in tension at lowest and highest points. At lowest and highest points. आई होप सबको टेंशन पता होगा। मैं गिवन में दे देता हूं आप लोगों को, आंसर में कुछ पॉइंट्स मैं दे देता हूं आप लोगों को। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे टेंशन क्या था, T2 is equal to mv2 square upon r प्लस mg। प्लस mg। plus mg. That's our equation number 1. And tension at point B ऊपर है, यहाँ पे टेंशन at point A. So क्या होगा, that T1 which is equal to mv1 square upon r minus mg. It's our equation number 2. Yes or no? यस सर। And we need to find out the difference between the lowest and highest point. It means the T2 minus T1. Solve करो and let me know. सॉल्व करो और हाँ या ना में जवाब दोगे, आंसर नहीं बताओगे। लेट एवरीवन डू। Done, sir. Okay, let everyone complete.
जिनका हो जाए रेज योर हैंड. ओके मी, यू डिड. यस सर. गुड गुड. ओके रिद्धि, रिद्धि मेरे हाँ साथ ही सर. में पढ़ाई करना. हाँ, जैसे जैसे मैं हाँ जितना सर. पढ़ाते जाऊं मेरे साथ में पढ़ते खत्म करते हुए चले जाओ, बाद के लिए रखना नहीं. हाँ सर. अस्मिता, व्हाट अबाउट यू? आया? यस सर. Done, गुड sir. गुड. ओके. ओके अंजलि, अंजलि is also did. What about other? बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके कशिश, खुशहाल, गुड. सौरव, अच्छा डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? ये जितने लोगों यस का सर. करके हुआ. ओके रिद्धि, व्हाट अबाउट अदर? मीत, अस्मिता, कशिश, आयुष, Yes, sir. सौरव, खुशहाल. यस सर. हाँ sir, done. मेरे साथ में पढ़ते हुए चले जाना गाइस, बाद के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं. और इस चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना कि आप लोगों का भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा. सुना सबने? Yes, sir. हाँ sir. अहमद, अंजलि, निर्मिति. ओके अंजलि, निर्मिति. ओके कादिर, प्राची, प्रांजल, रजत नहीं आया, पूर्वा. अच्छा वो तनिष्क आता है क्या लेक्चर में? हमेशा गायब रहता है वो. हाँ पता नहीं सर. गधा एक नंबर का वो. बाकी सबको नहीं मिला? रजत अभी तक नहीं मिला? रजत, सर थोड़ा डाउट आ रहा था. ओके आई डू इट. करूं मैं? क्या Yes. करना था? T2 माइनस T1 सब लोग चेक कर लो अभी. तो यहाँ पे mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg माइनस इन ब्रैकेट mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg. अब गाइस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाइड करना होगा. सो mv2 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg माइनस mv1 स्क्वायर अपॉन r प्लस mg. यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. ये यहाँ पर इतना किया सब लोगों ने? Yes. Yes, sir. रजत इतना किया था? हाँ सर इतना आ रहे थे. ओके अब क्या करेंगे ध्यान से देखना जरा. सो mv2 स्क्वायर अपॉन, देखो mv स्क्वायर अपॉन r, mv2 स्क्वायर अपॉन r और माइनस mv1 स्क्वायर अपॉन r, दोनों जगह से कॉमन क्या हो सकता है? M upon R. सो m अपॉन r गेट कॉमन. सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 mg. यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस सर. तो क्या था v2 और v1 क्या था? V2 phi RG था. सॉरी हाँ phi हम्म, RG था और V1 RG था. तो phi rg, phi rg माइनस rg और यहाँ पे प्लस 2 mg एज इट इज. ठीक है. सो phi rg माइनस rg इट विल बी अ 4 rg, 4 rg प्लस 2 mg, राइट? Yes. r will get cancel. तो 4 mg plus 2 mg that will become a 6 mg. let me know कितने लोगों को मिला 6 mg. हाँ सर राइट है, पर मैंने वो हाँ सर दूसरे राइट है. तरीके से किया.
मतलब मैंने दोनों ब्रैकेट को अंदर अंदर सॉल्व किया। ओके ओके 6 mg मिला। हाँ सर मिला। ओके जिनको जिनको नहीं मिला है या फिर जिनका डिफरेंट है लिख लो सब लोग इसे। ओके अंजलि रजत किस जगह पे फंसे हुए थे? हाँ सर रजत। यही से सर T2 माइनस T2 सर T2 माइनस T1 M upon R से। m अपॉन r से तो सिंपल उसके बाद m अपॉन r को कॉमन करके v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, v1 स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी थी। और mg दोनों ही प्लस में थे तो इट विल बिकम अ 2mg। यस और नो? यस सर। तो फिर उसके बाद क्या था 5rg माइनस rg that will become a 4rg where the rr will get cancelled, so we having a 4mg plus 2mg, so it will be a 6mg। yes or no? सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले T1 फाइंड आउट करते हैं, फिर T2 फाइंड आउट करते हैं और T2 को T1 से माइनस कर देते। हाँ तो T1 T2 हम लोगों ने फाइंड आउट करने के बाद ही किया था ना। अच्छा आप वैल्यू पुट करके बोल रहे हो? नहीं सर, मुझे T1 पहले 0 आया था और T2 6 mg आया था। ओके तो ओके T2 माइनस 0 तो वही आएगा ना 6 mg। हाँ 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 हाँ। ये समझा सबको? यस सर। समझ में आया? पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेशन चला है, क्या पॉइंट समझ में आए या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। टॉप पोजीशन पे टेंशन क्या था? mv1 square upon r minus mg। mv1 square upon r minus mg। yes or no everyone? बॉटम Yes. पोजीशन पे टेंशन क्या था? mv2 square upon r plus mg प्लस mg। और सेंटर पे क्या था टेंशन? mv3 square upon r बस। वेलोसिटी v1 क्या था टॉप पोजीशन पे? rg अंडर रूट rg। रूट आर क्या था? अंडर रूट rg। वेलोसिटी क्या था b पे? अंडर रूट 5gr। अंडर रूट 5gr। ओके और c पे क्या था वेलोसिटी? अंडर रूट 3gr। सारे पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या थी? पाई बाय 2 mgr। 5/2 mgr। 5/2 mgr। तो याद रखना टोटल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होते, जो भी चेंजेस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यस सर। तो सारे पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? ए पे mv1 स्क्वायर अपॉन r था, नहीं हाफ mv1 स्क्वायर था। हाँ बी B पे पे हाफ mv2 स्क्वायर और सी पे हाँ हाफ mv3 स्क्वायर। ओके पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सब पे? mgh a पे b पे 0। रिद्धि 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 लेट हर ट्राई, लेट अदर ट्राई। वेरी गुड रिद्धिया, वेरी गुड। बोलो बोलो दैट सेकंड गर्ल एंड सेकंड बॉय। a हाँ पे mgh b पे हाँ 0 c पे हाँ mgh। ध्यान दो जरा, नहीं सर। mgh तो अब ध्यान से mgh बोल गए। हाँ हाँ आराम से। a पे 2 mgr हाँ b b पे पे 0 हाँ b पे 0 c पे mgr। व्हाट अबाउट दैट बॉय? सर ए पे 2 mgr b पे हाँ 0 c पे mgr। b पे 0 and c पे mgr। yes or no everyone? Sir, we have a lecture at 7. okay okay हाँ sir. so we'll stop here ma'am। हाँ sir. okay okay we'll stop here everyone। अगले लेक्चर में जरा प्रैक्टिस करके आना, ओके? यस सर।
Yes. Bye all. Bye, sir. Bye bye, sir. Thank Bye you. sir, bye. Bye everyone.